नमस्ते साथियों, शुभ वेला के इस चैनल पर आपको समय समय पर अलग अलग जानकारी प्रदान की जाती है, जिसमें संस्कार की विशेष जानकारी के साथ में आज तीसरे भाग में हम संस्कार की समझ में संस्कार किस तरह से पल्लवित, पुष्पित और सुगंधित होता है उस विषय पर समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, किसी विद्वान ने कहा है कि मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ चैन भागे ही भागे, बुरे संग बैठ चैन भागे ही भागे, काजल की कोठरी में कैसो भी जतन करो, काजल की कोठरी में कैसो भी जतन करो, काजल का दाग लागे ही लागे। इसलिए मित्रों, जीवन में संस्कारों को जैसा भी हमारे अंदर वो है, निश्चित रूप से वो प्रतिबिंब होकर दिखता ही दिखता है। हमारे चित्त की वृत्तियों में संस्कार का निर्माण होता है। वो चित्त एक पर्दा है जिसपे संस्कार के बीज हम जैसे ही डालेंगे, ये चित्त एक गमले की तरह, उसमें जैसे भी बीज आप रोपेंगे उसका एक पौधा पल्लवित होगा और वो अंकुरित होके उस बीज से वो पौधा बनेगा बड़ा और वो पल्लवित होगा, वो पुष्पित होगा और वह बीज जैसे हैं वैसे वो सुगंध फैलाता है। तो निश्चित रूप से आप चिंतन करिएगा साथियों, मेरी बात पूरी तरह से आप मान न लें, इस विषय पर आप भी सोचिएगा कि मैं जो बता रहा हूं वो बात कितनी सत्य के करीब है। एक व्यक्ति के संस्कार के बीज जब किसी एक चित्त के पटल या चित्त रूपी गमले में बोए तो जो पुष्प खिला, जो पौधा बना, उससे जो पुष्प खिला, उस पुष्प की सुगंध ये मैंने यहाँ पर शाम पट्ट पर दिखाई है और उससे एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किसी व्यक्ति में, समाज में अगर उसके द्वारा की गई व्यवहारिक घटनाओं से उसके आचार, उसके विचार, उसके द्वारा प्रस्तुत के सत्य असत्य, उसका विवेक, उसका प्रेम, उसकी शिष्टता, उसका त्याग, उसका आदर्श, सारा समाज, कार्यक्षेत्र, परिवार, वातावरण, सहकर्मी, हमारे आसपास के सारे लोग उसको देखकर ये उस व्यक्ति की एक छवि बनाते हैं और वही व्यक्तित्व कहलाता है। यानी कि आज आपने एक छोटा सा झूठ बोला, असत्य का सहारा लिया, तो आपने समझ लिया कि मैंने एक ही बार झूठ बोला। आपने किसी के साथ में घृणा का कार्य किया, प्रेम को नहीं बोया, आपने घृणा बोई, तो समाज में उस घृणा का एक छवि बनेगी। आप हर व्यक्ति की बनती है, मनुष्य मात्र की बनती है और उस अपने उस सुगंध को, अपने उस क्रियाकलापों के कारण से पूरे आसपास के लोग, परिवार, समाज, यानी कि आपके आसपास में एक ऑरा निर्माण होगी और उस ऑरा के कारण सामने वाला एक कोई भी व्यक्ति आपसे मिलेगा तब उसके मन में एक पूर्वाग्रह निर्माण होगा और उसके कारण वो फिर अपना व्यवहार हमारे साथ करने लगता है। इसलिए मूल विषय ये है कि व्यक्तित्व निर्माण में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हम हमेशा अपने संस्कारों को इस तरह से तैयार करें जिसमें सत्य हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें विवेक हो, जिसमें शिष्टता हो, जिसमें आदर्श के गुण हो, जिसमें त्याग हो और उससे एक प्रकाश फैलेगा निश्चित रूप से, और जिसका लाभ हमें भी होगा, समाज को भी होगा और हमारे भविष्य को भी होगा। तो हमें अपने बालकों में, चाहे हमारे अंदर नवयुवकों में हो, चाहे एक विद्यार्थी हो, उसको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह की संस्कार के ये बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमारे चित्त में जाकर वो किस तरह से अंकुरित होके, पल्लवित होके, पुष्पित होके, सुरभित होकर सुगंध फैलाते हैं और उसका वातावरण बहुत लंबे समय तक बना रहता है। ये हमें
समझना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में लिखिए क्या ये बात सत्य है। अगर इसमें आपको कुछ नई बात लगती है तो भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।